चित्रकूट इलाके में दुकान में लगी भीषण आग की लपटों ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चाट के ठेले पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मौके पर मची चीख पुकार। बच्चे और महिलाएं समेत 20 से ज्यादा लोग झुलसे, सभी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के उत्तम नगर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। तेज रफ्तार कार ने महिला समेत 2 बुजुर्गों को मारी टक्कर, कई मीटर तक घसीटा। हादसे में दोनों की मौत। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बचराज गिरफ्तार हुआ है। 3 बदमाश मौके से फरार। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में मामूली विवाद पर 2 गुटों में जमकर लात घुसे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में युवक ने कोतवाली परिसर में बनाई रील, वीडियो वायरल कर पुलिस की खोल दी पोल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। लखीमपुर खीरी में आपसी प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण किया जा रहा था। बदायूं में गैर समुदाय के युवकों ने किया हमला। जिनमें कव्वाली का विरोध करने पर युवक को बीच सड़क पर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 1 करोड़ 25 लाख का अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में ड्रिंक और ड्राइव के खिलाफ पुलिस का अनोखा अभियान। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पुलिस ने सीधी लाइन पर चलाकर लिया टेस्ट, वीडियो वायरल। केरल में एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कार सवार ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस ने कार सवार 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और लाइसेंस भी रद्द किया। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां का हाल दिनों दिन बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह सुबह जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे और जिस धुंध को आप देखकर ये समझ रहे हैं कि वो ठंड का कोहरा है, तो वो ठंड का कोहरा नहीं है, बल्कि वो प्रदूषण की चादर है जिसमें लोगों का सांस लेना दूभर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पुनीता, और ये प्रदूषण की चादर कुछ इस तरह से लिपटी हुई है कि लोगों के लिए न सिर्फ सांस लेना दूभर हो रहा है, बल्कि लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ जा रही है, आवाजाही में इसकी वजह से परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। और शासन प्रशासन की तरफ से कदम हालांकि उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की बेलगाम रफ्तार। दिल्ली में सांस लेना भी हुआ दुश्वार। AQI कभी 300 तो कभी 400 पार। क्या दिल्ली को बचाएगा ग्रैब 4? ना पराली जल रही है, ना दिवाली मनाई जा रही है, बावजूद इसके प्रदूषण पर लगाम लगाने का हर फॉर्मूला फेल साबित हो रहा है। पहले ग्रैब 2 लागू किया गया, लेकिन AQI 300 के पार चली गई। फिर पाबंदियों को और सख्त करने के लिए ग्रैब 3 लाया गया, तो AQI ने 400 के आंकड़े को ही पार कर दिया। रविवार को आए आंकड़ों की बात करें तो पंजाबी बाग इलाके में AQI 479, मुंडका और वजीपुर इलाका जहां पर फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, AQI 490 के पास बना हुआ है। आनंद विहार इलाके में AQI 470 के पार दर्ज किया गया है। IGI एयरपोर्ट में AQI 480 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 480 दर्ज किया गया है। ऐसा लग रहा है कि प्रदूषण और पाबंदियों के बीच कोई जंग चल रही हो, क्योंकि जितनी सख्ती की जा रही थी, प्रदूषण के आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बना दे रहे थे। अब नियमों को और सख्त करते हुए आज से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। ग्रैब 4 के तहत अब राजधानी में ट्रकों और भारी वाहनों का प्रवेश अब रोक दिया गया है। जरूरी सामानों की आपूर्ति करने वाले वाहन ही आ सकते हैं। 9वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलेंगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो सकता है। जरूरत पड़ी तो ऑड इवन नियम भी लागू किया जा सकता है।
राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लागू है। दिल्ली में हर तरह की कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो 450 के पार दर्ज किया हुआ है। तो कहा जा सकता है कि राजधानी जो है प्रदूषण की चादर से ढकी हुई है। उधर मौसम विभाग ने भी दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी अब जारी कर दी है। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे के कारण लोगों से सड़कों पर सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। दिल्ली में प्रदूषण का हाल ना जाने कई दशकों से ऐसा ही रहा है। 90 के दशक में जब CNG का आइडिया आया तो सभी को लगा कि प्रदूषण से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आज के हालात को देखते हुए यही लगता है कि प्रशासन से कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बढ़ता प्रदूषण दिल्ली के लिए चिंता बनी हुई है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि प्रदूषण के बढ़ते मामले को लेकर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए और आज इस पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 14 नवंबर को आपको बता दें कि एमाइकन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी तरफ से यह अपील की गई थी कि राजधानी दिल्ली देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर ना बन जाए, उससे पहले आप इस पर सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई थी। पिछली सुनवाई में हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई थी, चिंता जताई गई थी, तल्ख टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल रही थी सरकारें, यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश उस वक्त होना पड़ा था, यानी कि